कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के सारे विद्यार्थी, आप लोग की प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी में होगी और आप लोग की वार्षिक परीक्षा कब होगी? फरवरी में होगी। आप लोग के प्री बोर्ड में भी प्री बोर्ड के नंबर भी काउंट होंगे और आप लोग के वार्षिक परीक्षा के नंबर भी यहाँ पर क्या होने वाले? काउंट होने वाले हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एमपी बोर्ड ने एक प्रश्न बैंक लॉन्च कर दिया है और पिछले साल का ये रिकॉर्ड रहा था, मैंने खुद पढ़ाया था। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के वार्षिक परीक्षा के हर एक क्वेश्चन, प्री बोर्ड का हर एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक के अंदर का ही आया था। और अभी भी आपका जो प्रश्न बैंक निकला है पूरा ब्लूप्रिंट के आधार पर निकला है। तो आप कोशिश ये करो कि 10 से 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा प्रश्न बैंक पूरा याद करके, पूरा रट करके पूरा एंड कर दो, तो ही आप 10वीं क्लास में बहुत अच्छा आप परसेंटेज लेकर के आ पाओगे। और 10वीं क्लास के परसेंटेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दिन रात पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, 24 घंटे में से 10-10 घंटे, 14-14 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन कुछ भी करके प्रश्न बैंक पूरा याद कर डालो। 2 दिन के अंदर एक प्रश्न बैंक पूरा रट करके ख़त्म कर दो, ठीक है। गाइड होगी तुम लोग के पास, प्रश्न बैंक से आंसर क्वेश्चन गाइड में निशान लगा लो, रट लो। जो नहीं मिल रहा है उसको गूगल से डाउनलोड कर लो, कहीं से भी डाउनलोड करो, कहीं से भी ढूंढो ढांडो, उसको लिखो, उसका आंसर बना करके उसको पूरा याद कर लो, ठीक है। इस प्रकार से तैयारी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज की क्लास बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोग का जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एमपी बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक लॉन्च किया है, प्रश्न बैंक 2022 जो एमपी बोर्ड ने क्या करा है? लॉन्च किया है, उसको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले और समझने वाले। पूरे सवाल इसी के अंदर के आने वाले हैं, इसलिए सवाल पेपर में आना ही आना है, इनकी गारंटी 100% रहेगी। इसलिए कुछ सवाल पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये सवाल जरूर करके देख लेना है। अध्याय 3 आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अध्याय 2 भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब अध्याय 3 यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे प्रश्न बैंक का, है ना। वार्षिक परीक्षा की यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, समझना भी है, भले आप लोग के पास पहले से लिखा हो, लेकिन फिर भी आपको समझना भी है, लिखना भी है और घर पे जाकर के इनका रिवीजन भी करना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x ऋण 3y = 12। इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि के माध्यम से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके इसको हम हल करेंगे, है ना। आप लोग यहाँ पर मेथड भी समझ जाना कि प्रतिस्थापन विधि कैसी होती है और उसको हल किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है यहाँ पर आपको? समीकरण। समीकरण क्या दिया है यहाँ पर आपको? x + 3y = 6। x + 3y = कितना दिया है? 6 दिया है। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 3y = 12। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x ऋण 3y = 12। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। इस पहले वाले को हमने समीकरण 1 नाम दे दिए, दूसरे वाले को हमने क्या नाम दे दी? समीकरण 2 नाम दे दिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने का नियम ये होता है कि दोनों में से हम कोई भी एक समीकरण को लेंगे और x या फिर y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे समीकरण किसको? 1 को। समीकरण 1 को लेने पर यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यहाँ पर हम ले लिए। समीकरण 1 आपका क्या बोल रहा है? समीकरण 1 आपका है x धन 3y = 6। ये लिख लिया हमने, x धन 3y = 6। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया x बराबर 6 का हो गया 6 बराबर किस तरफ? 3y धन का है, उस तरफ जाकर के 3y का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब x का मान हमने कहाँ से निकाले? x का मान हमने समीकरण 1 से निकाले। तो समीकरण 1 को हमने हल करे, x का मान निकल गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पर x के मान को प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा है? प्रतिस्थापन विधि पड़ा है। अब x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण
दो में रखने पर x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो क्या है आपका, 2x ऋण 3y बराबर 12 है। 2x ऋण 3y बराबर कितना है, 12 है। दो का हो गया दो, यहाँ पर लिखा है x और x का मान कितना है, x का मान है 6 ऋण 3y। x का मान रख देंगे यहाँ पर हम 6 ऋण 3y। x दो का हो गया दो, x से लिखा है x का मान है 6 ऋण 3y, x का मान रख दी 6 ऋण 3y, माइनस का माइनस, 3y का हो जाएगा 3y बराबर 12 का हो जाएगा बराबर 12। दो ही छिंग होता है यहाँ पर आपका 12, माइनस का माइनस, और दो तिया हो जाएगा आपका 6, y का हो गया y, माइनस का माइनस, 3y का हो जाएगा 3y बराबर 12 का हो जाएगा बराबर 12। इसके बाद देखो 12 का हो जाएगा यहाँ पर कितना, देखो 6y और 3y, ये भी ऋण वाला ये भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। तो 6y और 3y कितना हो जाएगा, 6 और 3 9y, चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, बराबर 12 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 12 बराबर किस तरफ, यहाँ पर 12 काय का है, धन का है, उस तरफ जाके 12 काय का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। माइनस 9y का होगा माइनस 9y, 12 में से 12 का कितना बचेगा, 0, y का हो जाएगा y बराबर 0 का होगा 0, बराबर किस तरफ, ऋण 9 y के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, ऋण 9 काय में आएगा, बटे में। 0 में किसी का भाग दो कितना आता है, 0 ही आता है, तो y का मान कितना निकल करके आ गया, 0, तो y बराबर यहाँ पर आपका 0 निकल करके आ गया। ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर, हो गया पहला आंसर। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, इस y के मान को हम समीकरण दो में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख देंगे y के मान को, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान कहाँ रखने पर समीकरण, हाँ 3 में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 में भी रखेंगे तो जाएगा, 1 में भी रखेंगे तो आ जाएगा, कहीं पर भी रख सकते हो आप लोग, है ना, आंसर जाएगा। चलो 3 में रख देते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 आपका क्या कह रहा है, समीकरण 3 यहाँ पर आपका कह रहा है x बराबर 6 ऋण 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, x बराबर 6 ऋण 3y, x का हो गया x बराबर 6 का हो गया 6, माइनस का माइनस, 3 का हो गया 3, y का मान कितना है यहाँ पर आपका 0 है, y का मान 0 रख दिए, x का हो गया x बराबर 6 का हो गया 6, माइनस का माइनस, 3 शून्य हो गया 0, x बराबर 6 में 0 गया 6 आ गया, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0, और यही क्या हो गया यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया, आंसर निकल करके आ गया, है ना। ठीक है, बन जाएगा ये, क्या नहीं बनेगा, बन जाएगा सवाल। चलो, है ना, उतार ली इसको उतार लो, कॉपी में नोट कर लो, है ना। अगला छठावां सवाल यहां पर कह रहा है, समीकरण युग्म है ना, x ऋण 2y बराबर 0 और 3x धन 4y बराबर 20, 3x धन 4y बराबर 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहां पर ही क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है ना। मिटा दूं,
चलो सवाल देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। सवाल बोल रहा है, अगला सवाल, समीकरण युग्म x ऋण 2y बराबर 0 और दूसरा है 3x धन 4y बराबर 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से इसको हल करना है? प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से इसको हल करना है। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया है? यहाँ पर आपका समीकरण दिया है। क्या दिया है? समीकरण। कल क्या हो गया था? अच्छा, कहाँ पे रही? दिया है समीकरण। समीकरण यहाँ पर क्या दिया है? x ऋण 2y बराबर 0। x ऋण 2y बराबर कितना? 0। इसको हम समीकरण एक नाम देंगे और यहाँ पर है 3x धन 4y बराबर 20। 3x धन 4y बराबर 20, इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। दे दी समीकरण 2 नाम। प्रतिस्थापन विधि में वही मेथड लगती है जो मैंने इसके पहले वाले सवाल में आप लोग को समझाया था। ठीक है, समीकरण 1 को यहां पर हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे यहां पर हम? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 यहां पर आपका क्या दिया गया है? समीकरण 1 यहां पर आपका दिया है x ऋण 2y बराबर 0। यहां पर दिया है x ऋण 2y बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर बराबर किस तरफ? 2y ऋण का है, उस तरफ जाकर के 2y का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 3 नाम दे देंगे। दे देंगे। अब x का मान हम कहां रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान कहाँ रखने पर? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। x का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। रख देंगे समीकरण 2 में। अरे समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 को हल करके हमने किसका मान निकाल लिए? x का मान निकाल लिए। x का मान कहाँ से निकाल के लेके आए? समीकरण 1 से निकाल के लेके आए। अब x के मान को समीकरण 2 में रखना है, इतना सा बस करना है। प्रतिस्थापन विधि खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि की। कुछ नहीं, 2 समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण लिए, उससे x का मान निकाले, x के मान को दूसरे समीकरण में रख दिए, है ना? सवाल हल। पहले समीकरण को लिए, उससे x का मान निकाले और x का मान कहाँ रख दिए? दूसरे समीकरण में रख दिए। सवाल खत्म। ठीक है, रख दो मान। दूसरा समीकरण यहां पर क्या है? 3x धन 4y बराबर 20 है। 3x धन 4y बराबर कितना है यहां पर आपका? 20 है। 3 का हो गया 3। x का मान कितना दिया है? x का मान हमने निकाल करके लेके आए हैं 2y। तो x का मान हम कितना रख देंगे? यहां पर हम 2y रख देंगे। धन का हो गया धन, 4y का हो जाएगा 4y बराबर का बराबर, और 20 का हो जाएगा यहां पर कितना? 20 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूनी कितना होता है? 6। y का हो गया y, धन का हो गया धन। इसके बाद 4y का हो जाएगा 4y बराबर का बराबर, और 20 का यहां पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 6y और 4y कितना हो जाएगा? 6 4 कितना होता है? 10। y का हो गया y बराबर 20 का हो जाएगा यहां पर कितना? 20 हो जाएगा। तो 10y बराबर यहां पर कितना निकल करके आ गया? 20 से निकल करके आ गया। अब यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे? y का मान निकाल करके लेके आ जाएंगे। तो निकाल लो y का मान। y का जाएगा यहां पर क्या? y बराबर 20 का हो गया 20 बराबर किस तरफ? 10 जो है वो y के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे। 10 काय में जाएगा यहाँ पर? बटे में आ जाएगा। 0 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया? 2 बचा। मतलब y का मान कितना आ गया? y बराबर यहाँ पर आपका 2 निकल करके आ गया, और ये हो गया आपका पहला आंसर। अब कुछ नहीं करना है, y का मान निकल के आ गया ना। अब y का मान तुम किसी भी समीकरण में रख दो, आंसर तुम्हारा वही आना है। तो यहाँ पर अब हम y का मान कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। और समीकरण 3 यहाँ पर क्या कह रहा है? समीकरण 3 आपका है x बराबर 2y। ठीक है, समीकरण 3 यहाँ पर कितना है? x बराबर 2y है। तो x का हो गया यहाँ पर क्या? x बराबर 2y का हो गया 2y। रख दो मान। x का हो गया x बराबर 2 का हो गया 2 गुणा y का मान कितना है? y का मान 2 है, तो y का मान कितना रख देंगे? 2।
तो x बराबर 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः x का मान आ गया 4 और कोमा y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया यहाँ पर 2, और यही हो गया आपका आंसर। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, उतार लो उसको। उतार लिए। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करना है। इसको मिटा दूं। अब सवाल को पढ़ के यहां पर दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। सवाल को यहां पर समझेंगे। सवाल यहां पर क्या कह रहा है बारीकी से। दो संख्याओं का अंतर, अगर हम पहली संख्या में से अगर हम दूसरी संख्या को हम घटाते हैं तो उनका अंतर कितना निकल के आ रहा है? 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करो। किसको ज्ञात करो? उन संख्याओं को ज्ञात करो। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या यहां पर कितनी है? y है। इसको हम मान करके चलेंगे। तो यहां इसको हम क्या करेंगे? यहां पर इसको हम हल करेंगे और यहां पर हम मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या है? x है तथा दूसरी संख्या, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या y है। यहां पर हम मान लेंगे, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या यहां पर कितनी है? y है। तब प्रश्नानुसार सवाल क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याएं, मतलब पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और दोनों संख्या का अंतर का मतलब होता है माइनस। दोनों संख्या का अंतर बराबर कितना है? 26 है। जमाते बन जाएगा। इसको मार दिए हमने समीकरण 1। क्या नाम दे दिया इसको हमने? समीकरण 1 नाम दे दिए। अगला यहां पर कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुणी है। गुणी मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? आपका गुणा हो जाएगा। गुणा का चिन्ह नहीं लगाते, यहां पर इनटू लगा देंगे। ठीक है। सवाल बोल रहा है एक संख्या मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। मतलब 3 का यहां पर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब करना कुछ नहीं है, x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में हम रख देंगे। और समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है x ऋण y बराबर 26, x ऋण y बराबर कितना है 26। x का मान कितना दिया है, x का मान 3y दिया है, तो x का मान हम कितना रख देंगे, यहाँ पर हम 3y रख देंगे, माइनस y का हो गया माइनस y बराबर 26 का हो गया 26। 3y में से एक y गया, कितने y बचेंगे, 2y बचेंगे बराबर 26 का हो जाएगा 26। यहां से अब हम निकाल लेंगे y का मान, y का हो गया y बराबर 26 का हो गया 26 बराबर के इस तरफ 2 गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे, 2 काय में जाएगा बटे में, 2 एक कम 2 और 2 तिया हो गया 6। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 13 निकल करके आ गया। तो y बराबर यहाँ पर कितना निकल करके आ गया, 13 निकल करके आ गया। y का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ पर आपका 13 निकल करके आ गया, आगे 13 निकल करके। अब किसका मान निकालना है, यहाँ पर हमको x का मान निकालना है, किसका निकालना है, x का। तो y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 2 में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, x बराबर 3y है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 3y, x का हो गया x बराबर 3 का हो गया 3 गुणा y का मान कितना है, y का मान है 13, तो y का मान कितना रख देंगे, यहाँ पर हम 13 रख देंगे। x का हो गया x बराबर 13 तिया कितना होता है 39, x का मान कितना आ गया 39। अतः पहली संख्या कितनी है 39 है, और दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 13, कितनी है 13 है। दोनों का अंतर निकाल के देख लेना, 26 आएगा और 13, 39 जो है वो 13 के 3 गुनी है, 13 तिया कितना होता है 39, ठीक है। यहाँ लिख लो, अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। यहाँ लिख लो आंसर, अतः पहली संख्या कितनी है, 3 पे 9 39 है, तथा दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 13 है, और यही क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 13 है। बन जाएगा सवाल, अगला सवाल करेंगे। उतार ली इसको कॉपी में। घर में जाकर के इनकी प्रैक्टिस भी करना है। कोचिंग आओ, कोचिंग में जितना करवा रहा हूँ उतना करो, और उसके अलावा फिर जो अलग से तुमको टाइम मिल रहा है उससे भी तैयारी करो। तुम्हारे पीरियड परीक्षा होगी शायद, ठीक है, और पीरियड के नंबर भी जुड़ेंगे, और पीरियड में प्रश्न बैंक का आएगा, इसलिए कोशिश ये करो कि प्रश्न बैंक जल्दी जल्दी खत्म कर लो पूरे याद करके, और पूरे विषय पढ़ो। रोज 2 घंटे सामाजिक विज्ञान, 2 घंटे पूरे याद कर लो। सबसे पहले जो प्रश्न गाइड में मिल रहा है पहले गाइड वाले याद कर लो, खटाखट। प्रश्न बैंक मोबाइल में खोल ली प्रश्न बैंक, या फिर कहीं पर भी खोल ली, गाइड में तुरंत अपन निशान लगा लिए कि ये प्रश्न मतलब भैया प्रश्न बैंक में दिया है। फिर जो प्रश्न नहीं दिया है, जो प्रश्न फिर गाइड में नहीं मिल रहा है, फिर उन प्रश्नों को फिर अलग से फिर गूगल से ढूंढ के लिख लो, लेकिन पूरा तैयार कर लो, पूरा रट लो प्रश्न बैंक। एक सवाल मत छोड़ो प्रश्न बैंक का, ठीक है। एक सवाल भी छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना है। जिंदगी खफा खफा और तुम
चलो प्रतिस्थापन विधि यहां पर हो गई हमारी खत्म। अब हम करेंगे कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो आपका अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न बैंक का, ये किस विधि पर आधारित है? विलोपन विधि पर आधारित है। यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं, 7x ऋण 15y बराबर 2, और अगला दिया है x धन 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन से हल करोगे तो भी वही आंसर आएगा, विलोपन से हल करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और वज्र गुणन विधि से हल करोगे तो भी आंसर कितना आएगा? उतना ही आना है। आंसर उतना ही निकल करके आएगा, ठीक है। को विलोपन विधि, ठीक है, लेकिन विधि अलग अलग होती है। विलोपन विधि से अलग करो। विलोपन विधि में हम पद को विलुप्त कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। कौन सी विधि में? विलोपन विधि में। इसके लिए यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है यहां पर? आपका समीकरण। और समीकरण क्या दिया गया है? पहला समीकरण है 7x ऋण 15y बराबर 12। 7x ऋण 15y बराबर 12, इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण एक नाम देंगे। अच्छा, 2 बस है क्या? हाँ वो 2 है, वो गलती से 12 लिखा गया है ना, इसको 2 कर लेना। 7x ऋण 15y बराबर कितना है? 2 है। और अगला समीकरण यहां पर क्या है? x धन 2y बराबर कितना है? 3 है। इसको हमने समीकरण के नाम दे दिए, 2 नाम दे दिए। विलोपन विधि, कौन सी विधि बता रहा हूं मैं यहां पर आप लोग को? विलोपन विधि। मेथड याद कर लो, मेथड समझ लो, अंक और सवाल संख्या कुछ भी आए तुमको बन जाएगा। तुम बस विधि याद कर लो, तुम सिर्फ क्या याद कर लो? विधि याद कर लो कि विधि क्या होती है ना। सबसे पहला नियम ये होता है, या तो x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांकों को बराबर करो। यहां पर हम x वाले, यहां पर संख्या छोटी, यहां पर हम x के गुणांक बराबर करेंगे। यहां पर x का गुणांक कितना है? 7 है, और यहां पर x में कितने गुण हो? किसी का नहीं हो, मतलब यहां पर x का गुणांक कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। गुणांक अलग अलग है दोनों जगह पर। गुणांक यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, ये यहां पर 1 है तो यहां पर भी उतनी होना चाहिए, ठीक है। तो गुणांक बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? x का गुणांक ऊपर 7 है तो 7 का गुणा पूरे के पूरे नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे, और यहां पर x का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा पूरे के पूरे ऊपर वाले समीकरण 2 से कर देंगे। ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से, और नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले से। 7 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, और 1 का गुणा समीकरण 1 में करने पर। ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से, और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से, ठीक है। तो 7 का गुणा समीकरण 2 से, यहां पर लिख दो साफ साफ, है ना। 7 का गुणा समीकरण 2 से तथा 1 का गुणा, यहां पर गुणांक यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का गुणा समीकरण 1 से तथा 1 का गुणा समीकरण 1 से। पेपर में आएंगे सवाल जो है ना, 1 से कर दिए। ऊपर वाले गुणा नीचे वाले समीकरण से, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर दिए। अब इसके सामने का चिन्ह भी धन है और इसके सामने का चिन्ह भी क्या है? धन है। अगर चिन्ह समान है, ये भी धन वाला, ये भी कौन सा वाला? धन वाला, तो क्या कर देंगे? यहां पर हम घटा देंगे। क्या कर देंगे? है ना। इसके सामने भी धन, इसके सामने भी धन है। अगर समान चिन्ह होंगे तो क्या करना है? घटाना है। अगर यहां पर भी ऋण होता, यहां पर भी ऋण होता, तो अपन क्या कर देते? घटा देते। अगर चिन्ह एक जैसे है, धन धन ही है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर ये चिन्ह अलग अलग होते, इसके सामने धन होता और इसके सामने ऋण होता, तो जोड़ देते, ठीक है। समान चिन्ह में क्या करना है? यहां पर आपको घटाना है। क्या करना है? इसको घटाना है। क्या कर, ठीक है। क्यों घटाएंगे यहां पर अपन? क्योंकि चिन्ह कैसे है? एक जैसे है ना। तो समीकरण 2, 7 का गुणा समीकरण 2 में करके और 1 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, कर घटाने पर, ठीक है।
तो देखो 7 का गुणा कहाँ कर रहे हैं अपन, समीकरण 2 में, और 1 का गुणा कहाँ कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 का गुणा समीकरण 1 में कर दूंगा, करूँ गुणा, 1 सत्ते 7, x का हो गया x, माइनस का माइनस, 1 15 15, बाय का बाय बराबर 1 दूनी 2, कर दी गुणा। 7 का गुणा कहाँ कर देंगे, समीकरण 2 में कर देंगे, करो। तो 7 का गुणा इससे भी होगा, 7 का इससे भी होगा, 7 का इससे भी होगा, 7 एक कम कितना हो गया, 7 हो गया, x का हो गया x, धन का हो गया धन, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, y का हो गया y बराबर 7 तिया कितना हो गया यहाँ पर 21 हो गया। अब घटा क्यों रहा हूं मैं, इसलिए घटा रहा हूं रे, क्योंकि घटाऊंगा तभी तो यहाँ पर 7x में 7x कटेगा और मान कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब x वाला पद क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, इसलिए घटा रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि चिन्ह एक जैसे है ना, इसलिए क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तभी तो यहाँ पर x का विलोपन होगा ना, x का घट के 0 होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर हम कर देंगे, घटाएंगे। अब घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, पूरे के पूरे पलट जाते हैं, घटाने पर चिन्ह पूरे क्या होते हैं, पलट जाते हैं। देखो घटा दे रहे हैं ना, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, 7x माइनस 7x, 7x में 7x गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 15y भी ऋण का, 14y भी ऋण का। तो गणित का नियम होता है ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह का आता है, ऋण का आता है। तो 15 और 14 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29y, और चिन्ह का आएगा, ऋण का आएगा, बराबर बराबर का हो गया बराबर। एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली, दो के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। 21 में से 2 गया, कितना बचेगा, 19। बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का जाएगा, यहाँ पर ऋण का आ जाएगा। अब बाय का मान निकाल लेंगे, बाय बराबर -19 का होगा, -19 बराबर किस तरफ, -29 गुणे में है, पक्षांत कर दी, कहाँ में जाएगा, बटे में। बाय का मान निकाल लेंगे, ऋण से ऋण कट गया, 19/29 का हो जाएगा 19/29, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आ गया, बाय का मान निकल करके आ गया। इसको विलोपन विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर x वाले पद से x वाला कट के विलुप्त हो गया ना, इसलिए इसको हम विलोपन विधि कहते हैं। अब करना कुछ नहीं है, y के मान को समीकरण 1 में रख दो तो भी x का मान निकल के आएगा, या y के मान को समीकरण 2 में रख दो तो भी किसका मान निकल के जाएगा, x का मान निकल करके आ जाएगा। तो हम y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, है ना, तो आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर हम लिखेंगे y का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 यहां पर क्या है, x धन 2y बराबर 3। कितना लिखा है यहां पर आपका, x धन 2y बराबर कितना है, 3 है। कितना है, x बराबर, x धन 2y बराबर कितना है, 3। x का हो गया x धन 2 का हो गया 2, y का मान कितना है, कितना है y का मान, y का मान है 19/29। y का मान हम कितना रख देंगे, y का मान रख देंगे हम 19/29 बराबर 3 का हो जाएगा, बराबर 3। x का हो गया x का हो गया x, धन का हो गया धन, 19 दूनी कितना होता है, 38/29 का हो गया 29 बराबर 3 का हो जाएगा 3। ठीक है, x का हो जाएगा x बराबर का बराबर 3 का हो गया 3 बराबर किस तरफ, 38/29 यहाँ पर धन का है, उस तरफ जाकर के यहाँ पर 38/29 का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। 3 के बटे में कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। x का हो गया x बराबर 29 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर कितना जाएगा, 29 जाएगा। इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे। 3 का हो गया 3 गुणा 29 का यहाँ पर हो जाएगा 29, माइनस हो जाएगा माइनस 38, एक कम कितना जाएगा यहाँ पर आपका 38 निकल करके जाएगा। x का हो गया x बराबर 9, 29 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 का 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना जाएगा 8, माइनस 38 का हो गया माइनस 38 और बटे में यहाँ पर कितना है 29। x बराबर 17 में से 8 गया, कितना बचेगा 9, 7 में से 3 गए 4, इतने बचे घटाने पर
और बटे में कितना है 29, और यही हो गया आपका यहाँ पर आंसर। इतनी आ रहा है तो लिख लो आंसर x बराबर 49/29 और y बराबर कितना है 19/29। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे आंसर, यहाँ पर लिख लेंगे हम आंसर, अतः x बराबर यहाँ पर आ गया आपका 49/29 और y बराबर कितना आ गया 19/29। y बराबर आ गया 19/29। उतार लिए इसको। मिटा दूं? उतार लिए? क्या नहीं उतारे? क्यों? सबका हो गया उतार के? सवाल सरल लग रहा है, कठिन लग रहा है? तुम लोग चाहो तो गणित में बता रहा हूं, आज से भी तैयारी शुरू कर दोगे ना गणित की, आज से भी, तो गणित में तुम 80 में से 80 नंबर टिका दोगे, जड़ तक टिका दोगे पूरा। समझ में आ रहा ना? पूरा जड़ तक बिल्कुल तुम टिका दोगे, है ना? 80 में से 80 नंबर तुम टच कर दोगे बिल्कुल। कब कर पाओगे? पूरा जो प्रश्न बैंक तुम्हारा जो है विमर्श पोर्टल पे डाला है, इतने कम सवाल दिए तुम्हारे, एक सवाल में 100 सवाल है एक अध्याय में, और विमर्श पोर्टल ने मात्र इतने कम 20 सवाल 15 सवाल इतने से निकाल के दिए है। और एक खत्म कर लो, रट लो सवाल को। भले एक जो सवाल बन रहा है उसको भी 10 बार करो, जो नहीं बन रहा उसको भी 10 बार करो, खत्म कर लो। एक एक पूरा प्रश्न बैंक पूरा रट लो ना, एक तरफ से पूरा सही विकल्प खाली स्थान संयोगी सब रट लो बिल्कुल, ऐसा तैयार कर लो बिल्कुल। रोज 4 घंटे 5 घंटे रोज गणित करो, रोज विज्ञान याद करो, रोज समाज विज्ञान, संस्कृत का पूरा रट डालो। संस्कृत प्रश्न बैंक रटने में एक ही दिन लगेगा, अंग्रेजी का पूरा प्रश्न बैंक रट डालो, विज्ञान का पूरा प्रश्न बैंक रट डालो, 6 के 6 विषय का प्रश्न बैंक खत्म कर लो, तबाह कर दो बिल्कुल। और तुम्हारे इतना अच्छा मौका तुम लोग के पास कि तुम आराम से बिल्कुल अच्छा परसेंटेज बना के दिखा दोगे, है ना? इसलिए अच्छे से बिल्कुल तैयारी कर लो, पूरा खत्म कर लो याद करके प्रश्न बैंक। मिटता क्यों नहीं आ रही? कई बार जल्दी मिट जाता है, कई बार मिटता ही नहीं है। ये वाइट बोर्ड का भी दिमाग खराब हो जाता है कई बार, इसके अंदर कोई आत्मा होगी लग रहा है मेरे को। कभी तुरंत मिट जाता है, कभी मिटता ही नहीं है। मिटता क्या? दिक्कत क्या है इसकी? चलो अगला सवाल है ना। प्रश्न 9। प्रश्न कौन सा? 9। 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7 को विलोपन विधि से हल करो। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। को विलोपन विधि से हल करो।
सवाल यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, जो तुमको दिख रहा है आँख में वही लिखा है ना। सवाल यहाँ पर लिखा है 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7 को कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करोगे? सबसे पहला नियम, इसको जमाते आना चाहिए। एक्स वाई वाले को विलोपन विधि में हमेशा एक्स वाई वाले को एक तरफ लिखेंगे और संख्या वाले को अलग थलग एक तरफ यहाँ पर अपन लिख देंगे। यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है, क्या दिया है? समीकरण। पहला समीकरण यहाँ पर क्या है? 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0। और दूसरा यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, और दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या दिया है? 9x बराबर 2y धन 7। ऐसे हम गुणा कर दोगे तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, एक्स वाई वाले को बराबर के एक तरफ अलग कर दो और संख्या वाले को बराबर के एक तरफ अलग कर दो, ठीक है। तो 3x का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x धन 5y का हो जाएगा धन का 5y बराबर किस तरफ 8 ऋण का है, बाजू जाकर के 8 का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। 9x का हो गया 9x बराबर किस तरफ 2y धन का है, इस तरफ आएगा 2y का हो जाएगा ऋण का, बराबर का बराबर, और 7 का हो जाएगा 7। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और इसको हम क्या नाम देंगे? समीकरण 2 नाम देंगे। अब यहां पर भी गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक बराबर करने के लिए विलोपन विधि की मेथड क्या बोलते? हमने इसके पहले x के गुणांक बराबर, अब हम y करते हैं ना, y के गुणांक बराबर करेंगे। यहां पर y में कितने का गुणा हुआ है? 5 का, और यहां पर y में कितने गुणा हुआ है? 2 का। अब गुणांक बराबर करने के लिए हम ऊपर वाले 5 का गुणा नीचे वाले समीकरण 2 से कर देंगे और नीचे वाले 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 से कर देंगे। और चिन्ह यहां पर कैसे है? अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग अलग होते तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? तो ऊपर वाले 5, तो समीकरण 1 में कितने गुणा होगा? नीचे वाले 2 का, और समीकरण 2 में कितने गुणा होगा? 5 का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा, यहां पर लिख दो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा कर जोड़ने पर, गुणा कर क्या करने पर? जोड़ने पर, है ना। क्या कर देंगे? यहां पर हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ दे, जोड़ देंगे ना। करो, नीचे वाला 2 गुणा ऊपर वाले समीकरण 1 से, 2 का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। x का हो गया x, धन का हो गया धन, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, बाय का हो गया बाय बराबर 2 अट्ठी कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। इसके बाद 5 का गुणा समीकरण 2 से हो रहा, तो 5 का इससे भी होगा, 5 का इससे भी, 5 का इससे भी, 5 9 45, x का हो गया x, ऋण का हो गया ऋण, 5 दूनी 10, बाय का हो गया बाय बराबर 5 सत्ता 35। घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं? उलट जाते हैं। धन वाला ऋण का, ऋण वाला, हाँ सॉरी जोड़ेंगे, है ना। जोड़ने पर चिन्ह जैसे के वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम जोड़ देंगे। 45 और 6 कितने जाएंगे? 51। x का हो गया x, चिन्ह जोड़ने पर चिन्ह जैसे का वैसे रहते हैं ना। 10y धन का 10y ऋण का कट जाएगा, 0 हो जाएगा, विलुप्त हो गया, बराबर का बराबर। 35 और 16 कितने होते हैं? 51, ठीक है। तो 51 x से बराबर हो गया, यहाँ पर 51, x का मान निकाल लेंगे। x का यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 51 का हो गया 51
बराबर किस तरफ 51 जो है वो x के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो 51 कहाँ में आएगा यहाँ पर बट्टे में, 51 एक कम 51, x का मान कितना निकल करके आ गया यहाँ पर आपका 1 निकल करके आ गया। अब x का मान हम कहाँ रख देंगे, x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, 9x ऋण 2y बराबर 7, ये आपका 9x ऋण 2y बराबर 7, 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है, x का मान 1 है, माइनस 2y का हो गया माइनस 2y बराबर 7 का हो गया 7, 9 एक कम 9, माइनस 2y का हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस 2y बराबर 7 का हो गया 7, माइनस 2y का माइनस 2y बराबर किस तरफ 9 धन का है, उस तरफ जाकर के 9 का जाएगा ऋण का, y का हो गया y बराबर 9 में से 7 गए 2 बचा, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आगे जाएगा ऋण का, बराबर किस तरफ ऋण 2 y के गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे कहाँ में जाएगा बट्टे में, y बराबर ऋण से ऋण कट गया 2 एक कम 2, y का मान कितना निकल के आ गया 1 निकल करके आ गया। तो लिख लो आंसर x बराबर 1 और y बराबर भी यहाँ पर कितना आ गया आपका 1 निकल करके आ गया। सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा सवाल कंफर्म, क्यों चलो एक सवाल और देख लेंगे। मिटा दो उसको, ये सवाल नहीं समझोगे तो बहुत कठिन लगेगा और समझ लोगे तो इतना मजा आएगा पूछो मत, ठीक है, इसलिए मेन क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलो एक छोटा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 20वां नंबर का करवा दे रहा हूं मैं, है ना, छोटा है वो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, तथा 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य तथा 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, 46 रुपये है।
तो एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। सवाल क्या बोल रहा समझोगे? 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 40 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है और एक कलम का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए है। इसको यहां पर हम हल करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। मान लिया यहां पर हमने ये। अब प्रश्न के अनुसार जमाएंगे। 7 पेंसिल 5 पेंसिल तो 5, तब प्रश्नानुसार 5 पेंसिल 5, एक पेंसिल 100 रुपये की, 5 पेंसिल और 7 कलम, 7 का हो गया 7, और कलम का मूल्य क्या माने हमने? कलम का मूल्य y माने। 7 कलम यानी हो गया y। 5 पेंसिल 7 कलम का टोटल मूल्य बराबर कितना है? 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। इसको समीकरण 1 नाम दे दिए। और दूसरा 7 पेंसिल, 7 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 7, और पेंसिल, एक पेंसिल 100 रुपये की, तो पेंसिल के लिए यहाँ पर क्या जाएगा? x धन। 5 कलम, 5 का हो गया 5, एक कलम 22 रुपये की, तो कलम के लिए आ गया y। 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपये। इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। अब इन दोनों सवाल को तुम लोग भैया प्रतिस्थापन से भी हल करोगे तो आंसर जाएगा, x बाय के मान निकल जाएंगे, या विलोपन से भी हल करोगे तो x बाय के मान निकल जाएंगे। तो इसको हल करना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लोगे इसको हल। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल कर लेना, ठीक है, विलोपन से कर लेना। 7 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा नीचे, घटा देना, x का मान निकल जाएगा और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। जाओ, हो ना।